सवेरे एक दोहा बनाकर गाया गया था, जिसका आशय ये है कि भगवान का जन्म कर्म दोनों दिव्य है और महापुरुषों का, भक्तों का, संतों का जन्म कर्म, इन दोनों में दो बातें हैं। किसी किसी महापुरुष का जन्म कर्म दोनों दिव्य है और किसी महापुरुष का जन्म प्राकृत है और कर्म दिव्य है। ये अंतर है। भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। मेरा जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। अर्जुन, इस रहस्य को अगर कोई ठीक ठीक अनुभव कर ले तो वो मेरे पास आ जाता है। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। 4-5 गीता और पहला वाला श्लोक 4-9। मेरे अनंत जन्म बीत चुके अर्जुन, और तेरे भी अनंत जन्म बीत चुके। ये तो खटकने की बात है। भगवान का जन्म, अर्जुन का जन्म तो अनंत बीत गया, ठीक है, क्योंकि वो मायाबद्ध था। तो मायाबद्ध जीव तो अनादिकाल से मायाबद्ध है। एक दिन मायातीत हो सकता है, ऐसे ही अर्जुन भी एक दिन मायातीत हुआ, लेकिन उसके पहले तो अनंत जन्म अर्जुन के बीत गए हैं, ठीक है। लेकिन भगवान का जन्म क्यों? क्योंकि जन्म जो होता है वो कर्म से होता है। बिना कर्म के जन्म नहीं हुआ करता। जेल जो होता है, जेल वो अपराध करने पर होता है ना। बिना अपराध के जेल थोड़े हुआ करता है कहीं। भगवान का कौन सा अपराध हो सकता है जो उनका जन्म 1-2 नहीं अनंत हो चुका, ऐसा वो स्वयं कह रहे हैं। क्यों? जन्म होना कोई बुरी बात है? हाँ, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर। 2:27 गीता। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। अध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु होती है उसका फिर जन्म होता है। तो इसका मतलब भगवान की भी मृत्यु होती है और जन्म मृत्यु ये दोनों जिसके होते हैं वो तो मायाबद्ध होता है।
मायाधीश का जन्म असंभव, क्योंकि कर्म नहीं है। क्यों? कर्म तो करते हैं अवतार लेकर सब कुछ। कौन सा कर्म नहीं किया रामकृष्ण ने? सब कर्म किए। हम लोग क्या करेंगे जितना उन्होंने किया? संसार में किसी के 1, 2, 4, 10, 20, 50 बीबी होगी, वो 16,108 डिक्लेयर्ड बीबी, एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, 1,61,080 बच्चे, फिर उन बच्चों के बच्चे, इतनी बड़ी फैमिली। और मारधाड़, अरे किसको छोड़ दिया है भगवान ने? पैदा होते ही मारधाड़ शुरू किया श्री कृष्ण ने। 6 दिन के थे, 6 दिन के पूतना को मारा। फिर 1 महीने के हुए तब फिर मारा, 4 महीने के हुए तो फिर मारा, साल भर के हुए अघासुर बकासुर तमाम खोपड़ासुर को मारा। अरे कोई धनुष बाण लेके राम की तरह नहीं, मजाक मजाक में एक को झापड़ लगा दिया मर गया, एक के पेट में लंबे हो गए मर गया, अजीब अजीब ढंग से मारा। पूतना के स्तन दबा दिया मर गई। हम लोगों ने तो शायद कोई मर्डर नहीं किया होगा। तो भगवान सब कुछ कर्म करते हैं, लेकिन नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। अर्जुन, मुझे कोई कर्म बांध नहीं सकता। तो जब बांध नहीं सकता तो जन्म कैसे आप कह रहे हैं? जब कर्म का बंधन ही नहीं होगा आपके लिए, अरे आपको तो छोड़ो, आपके जन को भी नहीं होता। यत् पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंदा, स्वैरम चरन्ति मुनयोपि न ह्यमानास्, तस्येच्छया तबपुषः कुत एव बंधा। अरे जो भगवान के भक्त होते हैं या योग से जो सब कर्म बंधनों को समाप्त कर चुके होते हैं, या जो ज्ञान के द्वारा निर्ग्रंथ हो जाते हैं, जब उन्हीं के किए हुए कर्म का फल नहीं मिलता तो भगवान के कर्म का फल क्या मिलेगा? कुशलाचरिते नैषा मिह स्वार्थो न विद्यते। पहला श्लोक 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 35वां श्लोक। आइए जो दूसरा श्लोक बोल रहा हूं, हे 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 33वां श्लोक है। यानी भगवत प्राप्ति के बाद अगर अच्छा काम करे संत, उसको वो भी फल नहीं मिलेगा। गलत काम करे उसका भी फल नहीं मिलेगा, वो तो 0 में गुणा। किसी कर्म का फल उसको मिलता ही नहीं। जब महापुरुषों को नहीं मिलता तो भगवान को क्या मिलेगा? फिर जन्म क्यों? बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि
तो भगवान ने कहा, अर्जुन सुन, तेरे दिमाग में बीमारी पैदा हो गई होगी ना कि मेरा जन्म कैसे हुआ। हाँ सुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य होता है। दिव्य माने क्या है जी? दिव्य माने बिना कर्म के, अपनी इच्छा से। त्वमेव परमं व्योम पुरुष प्रकृते पर अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छोपात्त पृथक बपु। भागवत 11:28। स्वेच्छोपात्त, अपनी इच्छा से आप शरीर बना लेते हैं, माने स्वयं शरीर बन जाते हैं। अपना शरीर नहीं, स्वयं शरीर। विशुद्ध विज्ञान घनम स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थममोघ वांछितम। 10:37-23। अपनी इच्छा से दिव्य शरीर भगवान बना लेते हैं। स्वच्छंदोपात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये। 10:27-11। अपनी इच्छा से, स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। 10:14-2। अपनी इच्छा से शरीर बना लेते हैं। सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुःखलानाम्। दस 2:29। अपनी इच्छा से। वो शरीर जो अपनी इच्छा से बनाते हैं, तो उसमें भी एक विशेषता है कि स्वयं शरीर बन जाते हैं। अपना शरीर नहीं, स्वयं शरीर। भगवत प्राप्ति के बाद गोलोक में भी महापुरुषों को शरीर मिलता है, लेकिन उनका शरीर होता है अलग, और वो स्वयं अलग अंदर होते हैं। जैसे ये हमारा माया का शरीर है और ये दिव्य आत्मा अंदर है, ऐसे भगवत प्राप्ति के बाद उनका शरीर भी दिव्य और वे भी दिव्य, लेकिन दो है। लेकिन भगवान का दो नहीं है, एक ही है। उनको विचारों को शरीर मिले ही नहीं, उनके भाग्य में नहीं है। तो फिर क्या करें बेचारे, अपने आप शरीर बन गए। अब जब शरीर बन गए तो इंद्रिय मन बुद्धि सब हो गए। हाँ हो गए, लेकिन फिर भी अकेले हैं महाप्रलय में, और कोई नहीं। आप लोग जब कभी ऐसा अनुभव करते हैं, जिसके घर में बीबी है, पति है, बेटा है, 4-5 सब वही, माँ बाप सब पूरा परिवार, और कभी बाई चांस ऐसा हो जाए कि सब चले गए दावत में, अकेला एक आदमी घर में है, तो उसको कैसा खराब लगता है। किधर जाए, किस कमरे में बैठे, क्या करे, बोर होता है।
पड़ोसी के यहाँ जाता है, कहीं दोस्तों के यहाँ जाता है एंजॉय के लिए, लेकिन पड़ोसी भी ना हो तो क्या करे बेचारा। भगवान अकेले रहते हैं। यो वशिष्ये तसोस्म्य हम। 2:9-32 भागवत। तो फिर सवै नहीं बरे में तस्मादे काकी न रमते सद्वितीय मैच्छत साइम में वात्मानम द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-3। 2 बन गए। पहले तो शरीर बने, उसके बाद भी मन नहीं लगा तो 2 बन गए। अगर 2 रहते हैं संसार में कहीं भी, चाहे दोस्त हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे मियाँ बीबी हो, तो टाइम कट जाता है। अपना बातें करते रहे, कुछ यहां वहां। फिर भी अपने आप से बात करना ये कुछ जमता नहीं। तो भगवान ने कहा आप क्या करें? उन्होंने कहा जो मेरे अंदर अनंत जीव सो रहे हैं मूर्छित, इनको जगाया जाए और उनको आउट किया जाए और खेल शुरू हो। क्रिकेट में आप लोग देखते होंगे ना कि आज किसी ने इतना रन बनाया, अब आज कोई आउट हो गया, अब कल खेल शुरू होगा 10 बजे। बस जो आउट है आउट है। जिसने 99 रन बनाया है खड़े हो जाओ, सब अपनी अपनी जगह। खेल शुरू हो गया। ये सृष्टि का नाटक। इसलिए ये विषमता है सृष्टि में। लोग तार्किक कहते हैं ना कि कोई पुरुष बनाया, किसी को स्त्री बनाया, किसी को मनुष्य बनाया, किसी को गधा बनाया, किसी को कीट पतंग बनाया, किसी को वृक्ष बनाया। ऐसा क्यों किया भगवान ने? उसने क्या गुनाह किया था बिचारों ने? तो न कर्मा विभागादिति चेन्न अनादित्वात्। 2:1-34 वेदांत ब्रह्म सूत्र। अनादिकाल के उसके कर्म जैसे थे महाप्रलय के पहले, उसी कर्म के अनुसार उसको संसार में प्रकट किया गया। भगवान ने कोई विषम दर्शित्व नहीं किया। देखो ये तमाम सारे वृक्ष पैदा होते हैं पहाड़ पे, हाँ, किसी ने लगाया है इसको? नहीं। तो अलग अलग तरह की क्यों हो गए पेड़ जब लगाया नहीं? तो ये वृष्टि जो हुई पानी की, वो तो एक से हुई। वृष्टि ने तो कोई 2 आंख वाला काम नहीं किया, एक सा पानी बरसा, लेकिन जैसा बीज जहां पर था वैसा पेड़ बन गया। तो भगवान प्रयोजक करता है, प्रयोज्य करता है, जीव प्रयोजक करता है, दोनों करता है। भगवान अपने जीवों के अपने कर्मों के अनुसार प्रकट कर देता है, वो प्लस माइनस नहीं करता। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। वो किसी से न पाप कराता है, न पुण्य कराता है, न किसी को अंड बंड फल देता है। गीता 5:15। तो भगवान का शरीर भी भगवान, और फिर कर्म तो दिव्य हो गई।
और महापुरुष दो प्रकार के, एक अवतारी महापुरुष गोलोक से आते हैं, उनको बंधन नहीं है, उनके कर्म नहीं है बचे, कर्म तो भस्म हो गए भगवत प्राप्ति होते ही। भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्माणि सब कर्म नष्ट हो गए उनके। तस्मिन् दृष्टे पराबरे, मुंडकोपनिषद। ये योग सुखोपनिषद में भी ये मंत्र है 5:45। महोपनिषद में भी ये मंत्र है 4:82। और भागवत में भी है, थोड़ा सा अंतर कर दिया है भागवत में, दृष्ट एवाखिलात्मनि 1:2:21। यानी कर्म तो नष्ट हो गए जब भगवत प्राप्ति हुई, तो वो गोलोक चले गए, वहां से फिर क्यों आते हैं? स्वेच्छा से जैसे भगवान आते हैं ऐसे ही वही भगवान उनको भेजते हैं। जाओ भाई, बहुत गड़बड़ हो रही है, ठीक ठाक करो। परोपकार के कारण, भगवान की इच्छा के अनुसार वे लोग अवतार लेकर आते हैं। उनका जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। पैदा होते ही उनका कर्म दिव्य। अब तीसरे वे हैं जो पैदा तो हुए कर्म से, अपने पिछले, लेकिन यहां 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद भगवत प्राप्ति कर लिए। तो जिस क्षण में भगवत प्राप्ति किया उसके पहले वो प्राकृत थे, जन्म भी उनका प्राकृत था, कर्म भी प्राकृत था, लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद कर्म दिव्य हो गया। ये भगवान का दिव्य कर्म या महापुरुष का दिव्य कर्म कैसा होता है? हम लोग अपना कर्म तो जानते हैं, सत्व गुण का, रजोगुण का, तमोगुण का हमारा कर्म होता है। कभी अच्छा अच्छा, कभी ना अच्छा ना बुरा, कभी बुरा। ये 3 प्रकार के कर्म हम लोग करते हैं, इसीलिए 3 प्रकार का फल भी मिलता है। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। प्रश्नोपनिषद 3:7। भगवान और महापुरुष का कार्य भी इन्हीं 3 गुणों का होता है। अरे हमारे संसार में जब आए हैं वो, तो इंद्रियों से ही तो कर्म करेंगे जैसे हम करते हैं। हमारे पास 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 1 मन है, ये 11 है अंदर, सूक्ष्म है ये सब, और 1 जीवात्मा है। तो हम लोग जो कुछ करते हैं इन्हीं 3 के अंदर, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान आवे चाहे भगवान के बाप आवे, और क्या करेंगे वो? उनके पास भी यही इंद्रिय मन बुद्धि है। वो दिव्य दिव्य है, ठीक है, तो वो उनका कर्म भी प्राकृत के समान होता है। ध्यान दो, भक्त हेतु भगवान प्रभु
राम धर्यु तनु भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृत मनुष्य की तरह, मायाबद्ध की तरह सब कार्य करते हैं, महापुरुष भी भगवान भी। हम लोग हंसते हैं, हाँ मायाबद्ध हंसते हैं, रोते भी हैं, हाँ रोते हैं, चलते हैं, हाँ देखते हैं, हाँ सूंघते हैं, हाँ हर इंद्रियों का विषय भोग करते हैं, हाँ वो भी करते हैं। हम गुस्सा भी करते हैं, तो हम मायाबद्ध हैं इसलिए करते हैं। वो कैसे करेंगे? अरे वो घोर गुस्सा करते हैं। और इतने मर्डर कर डाले अर्जुन ने, हनुमान ने, लेकिन उनका गुस्सा भी दिव्य है, हमारा गुस्सा माइक है। उनका काम, उनका क्रोध, उनका लोभ, एक करोड़ों वर्ष राज्य कर रहे हैं ध्रुव प्रहलाद, लेकिन लोभ नहीं है, माया ही नहीं है, तो लोभ शोभ कहां से बेचारा आएगा। लेकिन क्रिया वैसे ही हो रही है जैसे हम लोगों की होती है। इसीलिए अनंत महापुरुषों के दर्शन और मिलन के बाद भी हमने किसी महापुरुष को नहीं पकड़ा अभी तक कि ये महापुरुष है। ये तो हमारी तरह है, जैसे हम खाते पीते सोते रोते हंसते गाते गुस्सा करते, ऐसे ये भी करता है। हमारे इसमें क्या अंतर है? अरे मान लो हमसे थोड़ा अच्छा होगा, वाह, और अगर उनकी अटपटी बातें कहीं और देखने को मिल गई तो अभाव टर्न हो जाते हैं हम लोग और गाली भी देने लगते हैं। और अगर वो महापुरुष भी हो जाए तो पिछली लाइफ को हम ताना देते हैं। एक कौन है? सूरदास, अरे वही बेच्यागामी, तंदूरा लिए आजकल राधे राधे करता है। अरे तो जब बेच्यागामी था तब था, अब महापुरुष हो गया, अरे जाओ जी क्या बात करते हैं, हम ग्रेजुएट हैं, अकल रखते हैं। ये हम लोगों की अकल है। जो कल था वही आज भी रहेगा, ये हमारा जजमेंट है। अरे कल कितना अच्छा था अजामिल, आज राक्षस हो गया। नहीं नहीं, हम नहीं मानते। हम लोग की बुद्धि इतनी बिगड़ी हुई है कि अपनी बुद्धि को ही अंतिम अथॉरिटी मानते हैं। भगवान आवे चाहे संत आवे चाहे जो आवे, देखा क्या कपड़ा पहने हैं, किधर देखता है, क्या बोलता है, क्यों ये सब क्यों नोट कर रहे हो? अरे अकल रखते हैं, हम देख रहे हैं कैसा है, महापुरुष है कि मायाबद्ध है, कि हमसे अच्छा है कि हमसे खराब है। देख लिया? हाँ देख लिया, कोई खास बात नहीं। अगर वो हमारे बीच में है, ये हम लोगों के बीच में गृहस्थियों के क्यों आते हैं? अरे ये बाबा जी हैं, अपना जंगल में जाके भजन करें। और जंगल में चले गए, जंगल में क्या कर रहे हैं? इनको भगवान मिल गए तो हम लोगों के पास आना, हमारा कल्याण करें। ये लो, जो भी करे महापुरुष उसी के खिलाफ बोलना। ये सफेद कपड़ा पहने क्यों है बाबा? ये पीला क्यों पहनता है? एक कंठी क्यों पहने? जगह भगवान मिलते हैं क्या? जोर जोर से क्यों कर रहा है राधे राधे? के भगवान बह रहा है क्या?
हम लोग अपने आगे सबको रिजेक्ट कर देते हैं, और यही कारण है 84 लाख की चक्की पीस रहे हैं। तो वे महापुरुष जो अवतार लेके आते हैं, उनका शरीर तो प्राकृत होता है, माने दिखता है, लेकिन उनका शरीर भी प्राकृत नहीं होता। ये दिखना अलग बात, भगवान का शरीर भी प्राकृत दिखता है। जितने प्राकृत मनुष्य हैं सबको, इसीलिए तो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी दिव्य दृष्टि हो, अलौकिक, वो देखेगा दिव्य शरीर है इसका, महापुरुष का या भगवान का। बाकी सब माइक, आंख से माइक दिखाई पड़ेगा। ये आंख जो बनी है हम लोगों की, पंच महाभूत की है। ये पंच महाभूत का सामान ही देखती है। दिव्य वस्तु को भी देखेगी तो पंच महाभूत वाला दिखाई पड़ेगा। क्या करें, मजबूर है। जब राम खड़े थे धनुष यज्ञ में, तो विदूषण प्रभु विराट मय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। कोई कहता है इसकी 4 भुजा है, न कहता है गधा, गिनना भी आता है 8 है कि। तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो, 12 है। अरे हम संसार में किसी को देखेंगे, या तो अच्छा लगेगा, या तो कॉमन लगेगा, या तो बुरा लगेगा, बस। उसके 4 सिर और 8 आंख और 12 पैर कैसे हो गए? केवल हरि भक्तन देखे दो भाई, महापुरुषों ने देखा ये दिव्य भगवान है। तो महापुरुष भी 2 प्रकार के होते हैं। एक का जन्म कर्म दोनों दिव्य होता है, और एक का जन्म प्राकृत होता है, कर्म दिव्य होता है। तो भगवान का भी जन्म कर्म दिव्य, अवतारी महापुरुष का भी जन्म कर्म दिव्य, लेकिन अंतर यह है कि भगवान का शरीर और भगवान दोनों एक है, और अवतारी महापुरुष का शरीर पृथक होता है और वो पर्सनैलिटी पृथक होती है। ये इन दोनों का अंतर है, ये रहस्य है।